हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप के मैच की, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है क्योंकि जो दोनों टीम्स है काफ़ी स्ट्रांग है और अपने ग्रुप में आप कह सकते हो जो इस मैच में विन करेगा उसे टॉप करने का हाईएस्ट चांस रखेगा। और ये वो दो टीम्स है जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था जिसमें साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। फुल वीडियो देखना, सारी इन्फॉर्मेशन इस मैच की आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं उनको जरूर जुड़ना है। यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सके। इस चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन या टॉप कमेंट में। क्रिकेट फोरकास्ट पे जरूर जुड़ जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन टॉस के बाद यहीं आएगी। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन मिलेगा, जैसे ठीक इस वीडियो के नीचे भी मिल रहा है। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर कर दे। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो मैच है शारजा की विकेट पे है। आपको बॉलर्स को टीम में ज़्यादा लेना है। शारजा में स्कोरिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो आउटफील्ड ऐसी है कि अच्छे शॉट्स भी चौका नहीं जा रहे, यानी ग्रास की वजह से रुक रहे हैं और वो 2 रन 3 रन भागने पड़ रहे हैं बैटर्स को, तो बाउंड्रीज के पॉइंट भी नहीं मिल रहे उनको और रन्स भी उनके कम हो रहे हैं। जबकि स्पिनर्स गेम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं शारजा में, तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, स्पिनर्स आपके जरूर टीम में रहने चाहिए। वही आपने जो 4 रिजल्ट्स यहाँ पे हुए हैं उसमें देखा है, एक बार भी 120 से ऊपर स्कोर नहीं किया है। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लगा लेती 120 से ऊपर, लेकिन उनको चेज ही सिर्फ 94 करना था। अगर आप यहाँ देखोगे 119 बांग्लादेश ने डिफेंड किया, ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को मिली। यहाँ पे भी ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को मिली, पाकिस्तान ने 116 को भी डिफेंड किया। श्रीलंका 93 को डिफेंड नहीं कर पाया, 6 विकेट लेकिन अभी भी स्पिन को गई। यहाँ पे भी ज़्यादा विकेट स्पिन को गई, सिर्फ 3 फास्ट 10 स्पिन। तो ओवरऑल 58 में से 16 फास्ट को विकेट है, 38 स्पिन 4 रनआउट, जिससे आपको पता लगता है स्पिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है ये वाले ग्राउंड शारजा पे। अब इस वेन्यू पे लास्ट मैच में डैनी वाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉक आया था, उन्होंने बेहतरीन 41 रन किए थे, देख के चलिएगा। माया भूषण ने 23, सुने लूस ने यहाँ पे आपको बता दूं 3 मैच खेले हैं, 23 रन किए हैं, ऑलमोस्ट नॉट आउट ही गई हैं वो हर बार, ये चीज़ देख के चलना। एलन जोन्स ने 12 नॉट आउट किए थे पिछले मैच में, एलिस कैप्सन 9, सोफिया क्लिस्टोन ने 8 नॉट आउट किए थे। बाकी लास्ट मैच का स्कोरिंग है, ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। सुनील उसके यहाँ पे 3 मैच में 4 विकेट जरूर है। लिंडर स्मिथ 1 मैच में 2, डीन 1 मैच में 2, नैट सिवर और सारा ग्लेन को भी 1-1 विकेट मिल गई थी पिछले मैच में। सोफिया क्लिस्टोन को विकेट नहीं मिली थी, जो आमतौर पर नहीं होता है, वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, ध्यान रख के चलना। अब 23 मैच हुए हैं हेड टू हेड में, इंग्लैंड 19 जीता है, सिर्फ 4 जीती है साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका ने लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हराया था अपने घर पे ही, न्यूजीलैंड केप टाउन में, इंग्लैंड को। तो काफी ज्यादा आप कह सकते हो रिसेंट में साउथ अफ्रीका ने बेहतर परफॉर्म किया है। अब यहां देखो रीजन क्या था साउथ अफ्रीका के विन करने का, इनके बहुत अच्छे ओपनर्स। तैस्मिन ब्रिड्स ने 68 किए थे और यहाँ 53 किए थे लॉरा वुल्वार्ट ने, जो काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे। मेरिजना कैप 27 नॉट आउट 0 विकेट, आयोबंगा खाका 4 विकेट, नदीम दे क्लर्क 1 विकेट। जबकि यहाँ पे नैट सिवर के 40 आए थे, डैनी वर्ड 34, हेदर नाइट 31, डंकले 28, सोफिया एक्लेस्टोन 3 विकेट, लॉरेन बेल 1 विकेट। तो एक्लेस्टोन भले पिछले मैच में विकेट लेस गई, यहाँ 3 विकेट है, आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंट है। ये वाले मैच में दोस्तों एलिस कैप्से के 50 आए थे, एलन जोन्स 36 नॉट आउट, वाइट 27, 12 नेट सीवर और विकेट भी, फ्रेया कैंप और सोफिया क्लिस्टोन को 1 विकेट। यहाँ इंग्लैंड ने 167 रन करके विन किया था। लॉरा वुल्वार्ड नॉट आउट रही थी 41 पे, लेकिन साउथ अफ्रीका जीत नहीं पाई थी। टैस्मिन ब्रिड्स अगेन 38, एनेका बॉश 32, 1 विकेट, एंड मलाबा 1 विकेट। तो आपको काफी इजीली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ लॉरा वुल्वार्ड और टैस्मिन ब्रिड्स साउथ अफ्रीका की की बैटर्स हैं अलॉन्ग विद मेरिजना कैप। ठीक है, मेरिजना कैप तो आपको बता दूं वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में है, अभी T20 रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो, इतने सारे मैच हुए हैं, मैंने आपको बताया टैस्मिन ब्रिड्स बढ़िया रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग भी जाएगा। 4 मैच में 166 रन, 41 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी, इनका रिकॉर्ड वर्सेस इंग्लैंड अच्छा रहा है। नैट सिवर 256 रन, 21 की एवरेज से 1 हाफ सेंचुरी, डैनी वाइट की 1 हाफ सेंचुरी, हालांकि एवरेज उतना अच्छा नहीं है। हैदर नाइट का एवरेज अच्छा है, यानी कंसिस्टेंट रही है। बाकी आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो स्टैट्स, बेसिक ही स्टैट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रही है सोफी, 9 मैच में 14 विकेट है। पिछले जो सेमीफाइनल में 4 विकेट लेकर हीरो बनी थी आयोबंगा खाका, उनकी 7 मैच में 11 है। क्लोई टेरॉन 19 में 9, नैट सीवर 14 में 7, सारा ग्लेन 6 में 5, एन मलाबा 4 में 4। और मुझे ना याद आ रहा है सोफिया क्लिस्टोन की 9 में जो 14 विकेट है ना, उसमें हर बार ही आउट कर देती है क्लोई टेरॉन को, ये भी ध्यान रखना, अभी मैचअप्स में भी दिखाऊंगा वो। सुनेलूस 14 में 4 विकेट है, डैनी वाइट 16 में 4, हालांकि अब ये बॉलिंग ना के बराबर कर रही है तो इतना ध्यान मत दो, पहले काफी करती थी। फ्रेया कैम 2 में 3, मेरिजना कैप 12 में 3, हेदर नाइट 13 में 2, लिंडर स्मिथ 1 में 1 और लॉरेन बेल भी 1 में 1। आई थिंक लिंडर स्मिथ बहुत अच्छी डिफरेंशियल प्लेयर्स बनके आई थी लास्ट मैच में, काफी लोगों ने ड्रॉप किया था, उनको ड्रॉप मत करना, इस पिच पे नहीं छोड़ सकते, बहुत विकेट टू विकेट बॉलिंग करती है और ऐसी बॉलर्स को ही विकेट मिल रही है इस ग्राउंड पे जो विकेट टू विकेट डाल रहा है, बोल्ड LBW करके आ रहा है। ये आप फॉर्म देख सकते हो,
लाइनअप में मुझे नहीं लगता इंग्लैंड की कोई चेंज होना चाहिए, यही रहनी चाहिए अनलेस आप लॉरेन बेल चाहो, बट मुझे दिख नहीं रहा वो चाहेंगे इस ग्राउंड पे ऐसा। एक मैच जो खेले हैं जीते हैं। परफॉर्मेंस डैनी वाइट के बल्ले से आई थी जिसमें उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉक थी 41 रन्स की, बाकी सबने थोड़ा थोड़ा स्कोर किया था। माया बूशर का 23 आया था, अच्छा पावर प्ले था जिस वजह से इनका स्कोर लगभग गया था इतना 120 तक तो ये पहुंच नहीं पाए थे एक अच्छे पावर प्ले के बाद भी, जिससे आपको पता लगता है स्पिन टू विन कंडीशंस है, स्पिनर्स पे ज़्यादा भरोसा करो। वही इन्होंने किया बॉलिंग में। नैट सीवर के अलावा सभी स्पिनर्स और सबने अच्छी बॉलिंग करी। लिंजे स्मिथ 1 मेडन 2 विकेट, ठीक है। सेकंड, फिफ्थ, 11th, 17th ओवर करा था उन्होंने, और फिर से मुझे लगता है पावर प्ले में आएंगी। शार्लेट डीन 4 ओवर 22 पे तो चौथा, 10वां, 16वां और 19वां ओवर उनका था। नैट सीवर ने फर्स्ट, थर्ड, 14th, 18th किया था 4 ओवर 20 पे 1 विकेट इन्होंने निकाली थी जो बोल्ड किया था। सारा ग्लेन 4 ओवर 22 पे 7th, 9th, 13th और 15th ओवर, और सोफिया क्लेस्टोन 4 ओवर 21 पे 0, छठा, 8वां, 12वां और 20वां ओवर। तो डेथ में भी आ जाती है सोफिया क्लेस्टोन। सबके 4-4 ओवर आने चाहिए अगेन। अब इनके पास ऑप्शंस में कौन है? डैन गिब्सन है, अगर किसी स्पिनर को थोड़ा सा रन पड़ गया या नेट सीवर को कोई दिक्कत आई तो डैन गिब्सन आपके ओवर कंप्लीट करेंगी। साथ में आपके पास स्पिन में पार्ट टाइम ऑप्शंस है ही, हेदर नाइट, एलिस कैप्स है जो आपकी ऑफ ब्रेक डाल लेती हैं। तो विकल्प काफ़ी हैं, अच्छी टीम लेके उतरी है इंग्लैंड की। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका आपको गौर करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वार्म अप में भी आपको जिसका देखना है देख सकते हो। मैं साउथ अफ्रीका पे आऊँगा, इनकी भी आप एक बार फॉर्म देख लो। मेरे को नहीं लगता कोई खास चेंज होना चाहिए, अगर कोई चेंज होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है एक आधा ही करेंगे, कोई खास तो बड़ा चेंज लग ही नहीं रहा, क्योंकि लास्ट मैच में भी ठीक परफॉर्मेंस रही थी। ओपनिंग चेज ही इन्होंने कर लिया था, उन्हीं पे ये निर्भर करते हैं। लॉरा वुलवार्ड, टैस्विन ब्रिड्स, मैरिजना कैप, नई प्लेयर एक आई हैं ये एशले डर्कसन। भाई ये डर्कसन बहुत बड़ी हिट लगाती हैं, ध्यान रखना, और कुछ मीडियम पेस भी कर जाती हैं, तो नॉट बैड ऑप्शन, डिफरेंशियल हो सकती है। हालांकि इस ग्राउंड पे स्पिन चल रही है तो हम स्पिनर्स को ज़्यादा फेवर करेंगे। अब यही चीज़ देखो, लास्ट मैच में इनकी बल्लेबाजी 2 लोगों की आई और किसी की आई ही नहीं, सारा टारगेट ही चेज इन्होंने कर दिया। लॉरा वुलवार्ड 59 नॉट आउट, 57 नॉट आउट, टैस्मिन ब्रिड्स। ऑफकोर्स दुबई और शारजा में फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पे स्पिन का रोल ज़्यादा रहना चाहिए दुबई के मुकाबले में, तो स्पिन इंपॉर्टेंट रहेगी, देख के चलना। हालांकि इनके पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट पेसर है मैरिजना कैप, जो 4 ओवर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो मेडन भी डालती हैं। 4 ओवर 14 पे 2, ठीक है, बहुत बढ़िया इन्होंने किया था। 4 ओवर 29 पे 4 एन मलाबा, नॉन कुलेरो मलाबा ने हमें मैच जिताया था, इनको बहुत लोग नहीं लेके आए थे और 1 साइडेड विन करवा दिया था इन्होंने हमें पिछले मैच में 4 विकेट लेके, आई थिंक 17-18% सिलेक्शन था। क्लोई टेरॉन 1 मैच 4 ओवर 23 पे 0, 4 ओवर इन्होंने भी डाले थे, तो इंपॉर्टेंट आ रही है, बैट भी करती है। हालांकि शायद बल्ले से सोफिया क्लेस्टोन इनको तंग कर दे, क्योंकि सोफी के आगे ये खेल नहीं पाती। आयोवांगा काका 3 ओवर 1 मेडन 12 पे 0, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन रही है क्योंकि मेडन भी डाला। हालांकि इनको 20th ओवर नहीं मिला था, नदीम दे क्लर्क को ओवर दिया गया था। सुनेलूस 2 ओवर 11 पे 0 और एशले एनिक्रे डक्सन मुझे कहना चाहिए 1 ओवर 14 पे 0, ठीक है। एशले एनिरे डक्सन पूरा नाम, 1 ओवर 14 पे 0, 9वां ओवर इन्होंने डाला था। हालांकि प्लेयर अच्छी हैं लेकिन इनको बॉलिंग से उतना काम नहीं मिला, बल्लेबाजी आई नहीं तो लोग ध्यान नहीं करेंगे। अच्छी खासी हार्ड हिट भी मारती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एवरेज 17 की है बट शी कैन स्ट्राइक सम बिग रन्स, क्योंकि डोमेस्टिकली बड़ी रेपुटेशन है चौके छक्के मारने की। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका आपको देखना है आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। शैशन नायडू भी हैं टीम में, 3 मैच में 1 विकेट है, हालांकि मुझे नहीं लगता अभी उनको मौका मिलेगा। वार्म अप मैच के भी आप देख सकते हो स्टैट्स, में आ गया हूँ मैचअप्स पे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले माया बूशर अगर आप देखोगे क्लोई टेरॉन के आगे 1 बार आउट हुई हैं और उसके अलावा कुछ खास आपको मैचअप नहीं मिलेगा। डैनी वाइट पावर प्ले में सामना किससे होगा? मैरिजना कैप से होगा, और मैरिजना कैप ने इनको 4 बार किया। मैंने मैथ्यूज़ की बात करी थी, मैथ्यूज़ को तो कर दिया था लेकिन फिर से किया था मैरिजना कैप ने, लेकिन यहाँ डैनी वाइट शायद संभल भी सकती हैं, ध्यान रखना। हालांकि 3 बार वनडे में भी हुई हैं और 4 बार T20 में। आयोबांगा खाखा ने भी 4 बार किए, तो डैनी वाइट पिछले मैच में तो चले गई लेकिन ड्रॉप करने का एक छोटा सा कारण आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नदीम दे क्लर्क ने 2 बार किया, क्लोई टेरॉन ने भी 2 बार किया है। अब बात करूं नेट सीवर ब्रंट की, तो नेट सीवर ब्रंट खुद भी मैरिजना कैप पे 3 बार T20 में, 1 बार वनडे पे आउट है, और आयोबांगा खाका पे 2 बार। कई बार पेसर्स ने इनके काफ़ी तंग किया लेकिन कंडीशन स्पिन वाले हैं, चीज़ देख के चलना। मलाबा ने 1 बार किया है, हैदर नाइट भी मैरिजना कैप पे मैक्सिमम टाइम आउट हुई है। हालांकि इनको थोड़ा तंग जो जरूर किया है, मैं कहूँगा नदीम दे क्लर्क ने भी T20 वनडे में 1-1 बार, बट वही मैक्सिमम नाम आपको मैरिजना कैप का मिलेगा। अब एलिस कैप से 2 बार एन मलाबा पे आउट है, 1 बार नदीम दे क्लर्क, 1 बार क्लोई टेरॉन। लेफ्ट आर्म स्पिन मलाबा और टेरॉन की इनको तंग कर पाई है। एमी जोन्स मैरिजना कैप पे अगेन, क्लोई टेरॉन पे 1-1 बार, आयोबांगा खाका पे 1-1 बार, दोनों T20 वनडे में। गिब्सन भी मैरिजना कैप पे। नाम कैप का है, इंपॉर्टेंट भी है, जरूर रखेंगे। सीबीसी की भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन स्पिनर्स आर विनर्स, ये ध्यान रखना इस मैच में। बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अब वही स्पिनर्स के नाम आएंगे। सोफिया क्लेस्टोन आपको हर जगह दिखेंगी, ऑलमोस्ट हर जगह मिलेंगी, 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के। जैसे लॉरा वुलवार्ड को 5 बार किया है लेकिन टैस्मिन ब्रिड्स को नहीं किया।
सोफी एक्लेस्टोन ने। तो ये ध्यान रखना, सोफी एक्लेस्टोन विल बी यूज्ड वर्सेस लॉरा वुलवार्ट। लिंजे स्मिथ भी लेफ्ट आर्म स्पिनर 3 बार आउट किया, तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स तंग कर रहे हैं लॉरा वुलवार्ट को। शार्लेट डीन ने एक बार T20, 3 बार वनडे, एक बार नेट सीवर, एक बार एलिस कैप से। टैस्मिन ब्रिड्ज देखोगे ये फ्रेया कैंप पे 2 बार आउट हुई है, हालांकि फ्रेया कैंप अब खेल नहीं रही, लॉरेन बेल पे 1 बार, मेरिजना कैप, सारा ग्लेन की लेग स्पिन पे 3 बार, एक्लेस्टोन पे 2 बार T20, 2 बार वनडे, लिंजे स्मिथ पे 2 बार। लिंजे स्मिथ ने एक्चुअली इनको काफी तंग किया, 20 गेंद में केवल 11 रन करने दिए। विकेट टू विकेट बॉलिंग करती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनेका बॉश सोफी एक्लेस्टोन पे 2 बार, ग्लेन पे 1 बार, फ्रेया कैंप पे 1 बार। अगेन नाम आ रहा है ज्यादा सोफी एक्लेस्टोन का, लिंजे स्मिथ का, थोड़ा थोड़ा सारा ग्लेन का, तो स्पिनर्स गेम में ज्यादा है। ठीक है, सिनोला जाफ्ता देखोगे, सोफी एक्लेस्टोन की 2 गेंद खेली हैं, पहली पे मारा था 6, दूसरी पे हो गई थी आउट। ठीक है, क्लोई टेरॉन ये भी सोफी एक्लेस्टोन पे 5 बार T20 में, 2 बार वनडे। मैंने आपको बोला था ना ये हर बार आउट करती है क्लोई टेरॉन को। सीवर ने 3 बार, बाकी एक एक बार है, आप रीड आउट कर सकते हो, जैसे शार्लेट डीन ने 1 बार, ग्लेन ने 1 बार। नदीम दे क्लर्क अगेन सोफी एक्लेस्टोन 3 गेंद 0 रन 2 बार आउट। लिंजे स्मिथ ने भी आउट किया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफी चमक रहे हैं, वनडे में नेट से ब्रंड ने, शार्लेट डीन ने 1 बार T20 में, सुने लूस सारा ग्लेन पे 1 बार, एक्लेस्टोन पे 1 बार T20, 1 बार वनडे, 2 बार वनडे शार्लेट डीन। तो इंग्लैंड के स्पिनर साउथ अफ्रीका पे हावी हुए हैं। इंग्लिश स्पिनर्स अपनी टीम में मैक्सिमम रखो, एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा 4 में से 3 तो रखो, और अगर ऑप्शन हो तो 4 के 4 भी रख सकते हो, और सोफी एक्लेस्टोन CVC की भी ऑप्शन है। चलिए अब अपनी टीम करने हम चलते हैं। तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में तो सीधी सीधी चॉइस है एमी एलन जोन्स, जो कि इंग्लैंड की विकेट कीपर है। सच बताओ तो दोनों ने ही बहुत अच्छा नहीं किया पिछले मैच में। सिनोला जाफ्ता लेकिन आपको ज्यादा ग्लव वर्क से दिखेंगी, बल्लेबाजी बहुत नीचे है। एमी एलन जोन्स 4 डाउन है, फिर भी बल्लेबाजी करने के चांस ज्यादा आ जाते हैं, तो उनको लेके गया हूं। प्लस मेरे को ये लगता है ऑलमोस्ट 50-50 चॉइस है, जिसमें बैटिंग का देखते हुए आप एमी एलन जोन्स को ले रहे हो। हालांकि दोनों ने रिसेंट टाइम में बहुत अच्छी फॉर्म नहीं दिखाई है। मैट डे रिडियर और बेसी दोनों को ही आपको कंसिडर नहीं करना, खेलती भी हैं तो भी। बल्लेबाजी में मैं आपको बता दूं लॉरा वुलवार्ट मेरी पहली चॉइस है, हालांकि मुझे डर है दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इनको आउट कर सकते हैं, चाहे वो लिंजे स्मिथ हो, और लिंजे स्मिथ के अलावा इनको आउट ये भी कर सकती हैं सोफी एक्लेस्टोन भी, क्योंकि वो वन ऑफ द वर्ल्ड की बेस्ट बॉलर्स हैं, तो इनको भी जरूर हम रखेंगे टीम में। टैस्मिन ब्रिड्ज आती हैं, लास्ट मैच में अच्छा किया इंग्लैंड के सामने, लास्ट सेमीफाइनल में अच्छा किया 60 रन के साथ, एक सेफर चॉइस बनती है। पावर हिटर हैं जो इस ग्राउंड पे आपको चाहिए। क्यों चाहिए इस ग्राउंड पे? क्योंकि इस ग्राउंड पे बाउंड्री लगाना मुश्किल है, और आपके पावर हिटर्स ही यहाँ पे काम आएंगे, जो काम टैस्मिन ब्रिड्ज कर सकती हैं। अगर मुझे एक और बैटर चाहिए होती मैं टैस्मिन ब्रिड्ज के साथ जाता, बट मैं फिलहाल उनको टीम में पिक नहीं कर रहा। डैनी व्हाइट हॉज अगेन ओपनिंग पे आएंगे, लास्ट मैच में इसी ग्राउंड पे 40 किया, जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाए उन्होंने करके दिखाया, बट मैं पिक नहीं कर रहा, मैं ज्यादा बॉलर्स के साथ जाऊंगा। माया भूषण ने एक ठीक ठाक 23 किया था, आप ले सकते हो अगेन ओपनिंग पे इंग्लैंड की, लेकिन मैंने पहले बताया स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट है, मैं स्पिनर्स के साथ जाऊंगा। इकलौती मेरी बैटिंग में चॉइस जो है लॉरा वुलवार्ट है। आप चाहो डैनी व्हाइट या टैस्मिन ब्रिड्ज को रख सकते हो। मेरे को अगर 2 बैटर लेनी होती मैं टैस्मिन ब्रिड्ज को भी जरूर रख लेता। ठीक है, देन यहाँ पे एनेका बॉश हैं, थोड़ी सी बॉलिंग भी करती हैं, रिसेंट टाइम में स्पिन डालने लगी हैं, पहले अपने करियर की स्टार्ट में फास्ट डालती थी, तो ये एक अच्छी बात है, एक दोनों ऑप्शन आपको दे देती है, बट एक्सपेक्टेड है कि शायद बॉलिंग ना ही करें, हालांकि नॉट बैड ऑप्शन। सोफिया डंकले को भी मैं अभी अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा, खेलेंगे तो भी। ऑलराउंडर्स एक अच्छा सेक्शन जहां आपको काफी प्लेयर रखने हैं। मेरिजना कैप, नेट सिल्वर ब्रंड अपनी अपनी टीम की बेस्ट ऑलराउंडर्स, दोनों आपको मिडिल ऑर्डर में दिखेंगी। नॉर्मली एक आउट होने पे आ जानी चाहिए मेरिजना कैप, कई बार ऊपर भेज दिया जाता है एनेका बॉश को, हालांकि जनरली मेरिजना कैप आती है। नेट सिल्वर ब्रंड 2 डाउन भी आ सकती है, 1 डाउन भी। पिछले मैच में कैप्से को नीचे पुश कर दिया, नॉर्मली कैप्से नंबर 3 पे आती हैं, बट अगेन कहीं पे भी हो उनका बैटिंग ऑर्डर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम फास्ट भी करती हैं और बैटिंग भी, तो दोनों एक दिग्गज CVC ऑप्शन है। स्मॉल लीग में सेफ जाना है तो इनको CVC कर दो, रिस्की जाना है तो स्पिनर्स के साथ चले जाना, क्योंकि स्पिनर्स की विकेट है। ठीक है, और काफी लोग करेंगे, सोफी एक्लेस्टोन, लिंजे स्मिथ, इन प्लेयर्स पे करेंगे लोग CVC। लिंजे स्मिथ को कम करते हैं, लेकिन वो प्लेयर बहुत अच्छी है, ध्यान रखना। एलिस कैप से कुछ ऑफ ब्रेक भी कर सकती है, बढ़िया बल्लेबाजी भी है, तो एक ट्राइबल ऑप्शन रहेंगी। डैनी गिब्सन है, अगेन मीडियम फास्ट करती है, बैटिंग भी लास्ट उसमें, बॉलिंग तो इन्होंने करी नहीं, बैटिंग इनकी 5 डाउन आई। और एक चीज़ और बता दूं डैनी गिब्सन की, ये ना थोड़ी सी आपको कैचिंग में पॉइंट्स दे ही देंगी, क्योंकि ये लॉन्ग ऑन पे रहती हैं। लास्ट मैच में इन्होंने एक कैच छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी फील्डिंग भी करी थी, तो वो चीज़ ना मिस हो जाती है। वो 8 पॉइंट कैच है, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ। क्लोई टेरॉन लेफ्ट आर्म स्पिन बढ़िया कर रही है, विद द बैट भी जरूरी है, तो रख लेते हैं। हालांकि विद द बैट इंग्लैंड के सामने ज़्यादा नहीं चली, बट स्टिल मैंने इनको रखा है। सुने लूस पहले तो अपने करियर में लेग स्पिन डालती थी, आजकल ऑफ ब्रेक डालने लगी हैं, तो ये जो इन्होंने नया काम किया है, लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों कर लेती है, प्लस बैटिंग भी ठीक है, तो मुझे लगता है एक सेफर ऑप्शन है, इनको लेके जाना इस ग्राउंड पे इंपॉर्टेंट लग रहा है। नदीम दे क्लर्क मीडियम फास्ट करती है, विद द बैट भी जरूरी है, और उम्मीद मुझे है कि इंग्लैंड के सामने बैटिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो नदीम दे क्लर्क भी एक अच्छी ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो। देन डर्कसन है, एशले एरिक डर्कसन, इनको मैं टीम में नहीं रख रहा हूँ। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि थोड़ा सा इनका ऑर्डर नीचे है, ओवर लास्ट मैच में 1 मिला ग्राउंड स्पिनर्स का है।
अदरवाइज ये मैं अगर वर्ल्ड कप से पहले मुझसे पूछते मैं साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इनमें था, इंटरेस्टेड क्रिकेट के मामले में भाई, इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि बहुत अच्छी ये हार्ड हिटर है और बॉलिंग भी करती है, तो ये मेरे को लगता है डिफरेंशियल बड़ी बन सकती है, लेकिन पिच को देखते हुए अभी मैं पिक नहीं कर रहा। फ्रेया कैम्प लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी ऑफर करती है, लेकिन इंग्लैंड अभी इनको खिला नहीं रही, पूरे 11 राइट हैंडर्स के साथ जा रही है। यदि ये खेलें तो समझ जाना लेफ्टी की जरूरत थी। स्मिथ को भी अभी मैं टीम में नहीं ट्राई करूंगा, आपको भी यही सजेस्ट करूंगा ना करो। बॉलिंग में एन मलावा, लिंजे स्मिथ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अपनी अपनी टीम की, शार्लेट डीन ऑफ स्पिनर, सारा ग्लेन लेग स्पिनर, सोफिया क्लेस्टोन लेफ्ट आर्म स्पिनर। इस ग्राउंड पे सारे स्पिनर मैंने रख ली। इसी रीजन से मुझे मीडियम फास्ट आयोबांगा खाका को छोड़ना पड़ा है। लॉरेन बेल लास्ट मैच नहीं खेली बट वन ऑफ द गुड बॉलर्स है, अच्छी फास्ट डालती है। सेको ने पेसर है लेकिन अभी खेलने के चांस कम है। हलूबी और शैशा नायडू भी नहीं खेलेंगी। शैशा नायडू अगर स्पिनर की जरूरत हो तो खिलाया जा सकता है। तो ये बन गई मेरी टीम। अब देखो सेफ जिसको जाना है सीवीसी के साथ, भाई वो तो सिंपल चले जाएगा। देखो विकेट कीपर एमएलएन जोन्स है, ध्यान रखना छुप गई है फिलहाल, ठीक है, साइज की वजह से स्क्रीन की। तो ये चीज़ देखो, अब सीवीसी की जो बात है उसमें ये दोनों प्लेयर्स बेस्ट हैं, नैट सीवर और मैरिजना कैप सेफ भी हैं। लेकिन अगर आप देखो ना स्पिनर्स की क्वालिटी, यहाँ पे एक्लेस्टोन, लिंजे स्मिथ, शार्लेट डीन, सब इतनी अच्छी स्पिनर्स है कि इनको भी सीवीसी कर सकते हो और ये क्वालिटी विकेट टेकर्स हैं। बट मैं सेफ गया हूँ, मैंने अपनी कैप्टनसी दी है नैट सीवर ब्रंट को, वाइस कैप्टनसी दी है मैरिजना कैप को। इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज डेफिनेटली कर सकता हूँ। फिलहाल मेरी ये टीम है, कोई भी चेंज होगा तो आपको टेलीग्राम में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। सीवीसी मेरे हाई चांस चेंज हो सकते हैं, पहले बता रहा हूँ, तो एक बार देख लेना अपडेट। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको, तब तक ध्यान रखें। काफ़ी वीडियोज़ आपके लिए आ रही है, आई होप आप लाइक के साथ यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मिलता हूँ।